भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कहा जाता है कि हजारों लोगों को भोजन कराने से वो आनंद नहीं मिला करता है, और किसी मुनि को एक गिलास आहार दे दिया जाए तो जीवन में आनंद की अनुभूति हो जाया करती है। बहुत सी महिलाएं सब चाहती हैं। कल तो एक सिंधी परिवार मेरे पास आया, महाराज क्या हमारे घर जीवन के लिए आप पधार सकते हैं? सौभाग्य देखो उनका। मैंने कहा आ सकता हूं। बोले हम जैन नहीं हैं। मैंने कहा तो भी मैं आ सकता हूं। मुसलमान? मैंने कहा वहां भी जा सकता हूं। कोई भी मुझे आहार दे सकता है, कोई पाबंदी नहीं है मेरे पास। जैनियों की आत्मा धक धक हो रही है। महाराज ये क्या कह रहे हो तुम? है कहां जाके आहार लोगे? मैं ले सकता हूं। कोई भी ग्वालियर का घर ऐसा नहीं हो जहां मेरा भोजन ना हो। हर घर में मैं अपना भोजन कर सकता हूं। इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, बोलो क्या तुम मुझे भोजन कराना चाहते हो? हाथ उठाकर देखा सब। बाप रे, इतना बड़ा तो मेरा पेट नहीं है भाई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं हर किसी के घर में आऊंगा, कोई घर बाकी नहीं रहेगा। हर किसी के घर में भोजन करने आऊंगा। आप यदि अपने घर में 20 रोटी बनाते हैं तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 4 रोटी मेरे लिए भी बना लिया करो। 20 में से 4 मेरे लिए निकाल देना, क्योंकि मैं अपना बना हुआ भोजन नहीं लेता हूं अपने निमित्त का। यदि 20 रोटी बनती है घर में, 4 रोटी मेरे लिए बनाना। ध्यान रखना, और वो 4 रोटी हर घर में मेरे लिए बनना चाहिए। उसमें तुम मत खाना। वो 4 रोटियां यदि हर घर में जैन अजैन सबके घर में बनेगी, और मेरे नाम की जो रोटी तुम बनाओगे, अरे पुलक सागर भले ना आए, वो 4 रोटी किसी भूखे को खिला देना। मैं समझूंगा मेरा आहार तुम्हारे घर में हो चुका है। प्रतिदिन 4 रोटी मेरी निकालना। और घर में यदि गाय आ जाए तो 4 रोटी दे देना उसे। घर में कोई भूखा आ जाए, भिखारी आ जाए, क्या परीक्षा करते हो 2 रोटी के लिए? 2 रोटी 4 रोटी उसके दामन में डाल देना। और उसको यदि तुम रोटी दोगे, तुम सोचते रहो कि हमने भिखारी को दिया है, और मैं सोचते रहूंगा कि भिखारी को नहीं, तुमने मेरे सामने अर्घ चढ़ा दिया है। इससे बड़ा धर्म दुनिया का कोई दूसरा। बोलो, सिंधी परिवार हो, जैन हो, वैष्णव हो, माहेश्वरी हो, 4 रोटी मेरे लिए निकालोगे ना? मेरे खाने का मतलब ये नहीं कि मैं आकर खाऊंगा। अरे भगवान भी तो नहीं लेता ना, फिर भी तो मूर्ति को भोग लगाते हो। अपने ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, मूर्ति थोड़ी खाती है। लेकिन जब ठाकुर जी को, पत्थर की मूर्ति को भोग लगाते हो, तो तुम ऐसा सोचते हो कि ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। अरे भूखे को 4 रोटी खिलाना, सोचना पुलक सागर भोजन कर रहा है। तुम्हारे घर में आहार ग्रहण 4 रोटी बस। और 10 रुपए मुझे जरूर देना हर दिन, ध्यान रखिए। इतना तो दे दो भाई। मुझसे लाखों रुपए का आशीर्वाद मांगते हो, मेरे को 10 रुपया भी नहीं दोगे। मुझे 10 रुपया नहीं दोगे ना, तो इनकम टैक्स वाला 10 लाख ले जाएगा उठा करके। ध्यान रखना, विचार करना है। 4 रोटी और 10 रुपए। 10 रुपए इसलिए कह रहा हूं, लोग कहेंगे महाराज रोटी की रोटी खाओ, 10 रुपया और मांग रहे हो। ध्यान रखिए, 4 रोटी मेरी माताएं मुझे देंगी, और 10 रुपया जो पिता तुल्य हुआ करते हैं ये मुझे प्रदान करेंगे। 10 रुपए हर घर से मिलना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, वो 10 रुपए मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरे ट्रस्टियों को लाके दे देना। मैं ये नहीं कहूंगा किसी मंदिर में जाके देना। वो 10 रुपए जो मैं कह रहा हूं, मैं हर व्यक्ति को, ध्यान रखना, लाखों करोड़ों रुपए दो तब किसी संस्था में ट्रस्टी बन पाते हैं। काहे को ट्रस्टी बनना? अपने ट्रस्टी खुद ही बनो। मैं ऐसा ट्रस्ट खोल रहा हूं
जिसमें तुम ही ट्रस्टी हो, तुम ही अध्यक्ष हो, तुम ही मंत्री हो, तुम ही कोषाध्यक्ष हो, सारी कमेटी तुम ही बन जाना और पर डे 10 रुपए निकालना और एक गुल्लक में डालते रहना। गुल्लक को गुल्लक मत समझना, अपने ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष समझना। 10 रुपए पर डे उसमें देना और महीने के जब 300 रुपए हो जाएं तो किसी अनाथ के लिए 300 रुपए की सहायता हर महीने करते रहना। इससे बड़ा दान दुनिया में कोई और हर व्यक्ति कर ले। एक व्यक्ति करेगा तो 300 रुपए होंगे। सोचो, इतने सारे लोग यदि अपना अपना ट्रस्ट खुद बना लेंगे, बोलो मेरे भारत से गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी, अभावों का जीवन अपने आप समाप्त हो जाए। खोलिए एक बैंक, तुम ही कैशियर, तुम ही मैनेजर, तुम ही भरने वाले, तुम ही निकालने वाले। क्या अपनी दुकान से 10 रुपए प्रतिदिन नहीं निकाल सकते हो? क्या 4 रोटी तुम अपने घर में नहीं निकाल सकती हो? निकाल सकती हो ना? तो आचार्य कुंद कुंद से ही कहते हैं, दानम पूजा मुखम सावय धम्मो, यही सावक का धर्म है। 4 रोटी निकालिए। सभी ने हाथ उठाए थे मुझे भोजन कराने के। तुम्हारे घर में रोज आहार होंगे या नहीं होंगे? बोलिए। मैं भगवान धरती पर नहीं रहता, फिर भी दुनिया का भोग स्वीकार किया करता है। मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, जिस घर से 4 रोटी निकलेगी, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मैं तुम्हारा आहार ग्रहण कर लूंगा। ध्यान रखिए।